हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो मैच आज बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि जो ओपोनेंट मिले इनका नाम है गैस 493707 और इनके अंक हैं 2470। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये लाइव मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है तो मैंने भी अपना मूव चल दिया है। ओके, बहुत बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है अभी। बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने B7 वाले पॉन को उठाकर B6 पोजीशन में रखूंगा और फिर देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उनसे कोई पैसे की डिमांड करता हूँ और ना ही ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता हूँ। मैं उन्हें फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एंड कैसलिंग पॉन प्रमोशन स्टेल मैट ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेक मैट, तो सबके बारे में वो ऐप उन्हें बताएगा। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो ठीक है, मैंने अपना हम मैच की बात करते हैं। मैंने अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन में रख लिया। तो देखिए, मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो सकती है दोस्तों, क्योंकि खिलाड़ी बहुत ही होशियार है। 2470 इनके अंक हैं। तो इन्होंने जैसे ही नाइट C3 पोजीशन में रखा, मैंने अपना बिशप जो कि F8 पोजीशन पे था उसको उठाकर B4 पोजीशन में रख दिया है, क्योंकि मेरा टारगेट इनका E4 वाला पॉन है। तो देखिए, स्ट्रेटजी हमेशा ऐसी बनाई कि अपोनेंट आपकी स्ट्रेटजी का पता ना कर सके। तो अब इन्हें E4 वाले पॉन को सेफ्टी देनी है सबसे पहले, वरना मैं उसे ओके, कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि इनका E5 वाला पॉन मैं मारना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनका E5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ, फिर इस पॉन को मार दूंगा। तो अब क्या ये अपने D4 वाले पॉन से मेरे पॉन को नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे, लेकिन मैं इनके पॉन को मार दूंगा। तो देखिए, मैसेज बहुत ही क्लियर है दोस्तों, और वो ये कि मैं कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहता हूँ और मुझे देखना है कि उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। तो अपने पॉन को सेफ्टी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। एक काम करूंगा और अपने क्वीन को उठाकर D6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव यही है और अब इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा। तो मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो D6 पोजीशन पे मैंने क्वीन इसीलिए रखा है क्योंकि अगर इन्होंने C4 वाले पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारा तो मैं उसको अपने बिशप से मार दूंगा, और अगर इन्होंने नहीं मारा मेरा नाइट से, देखिए इनका जो नाइट है F3 पोजीशन से मेरा E5 वाला पॉन मारना चाहते थे तो उसको भी मैंने सेव कर लिया है। ओके, तो ये अपना बिशप बाहर निकाल के लाए हैं, कोई बात नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूं। तो अगर मैं इसको मार देता हूं तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक काम करूंगा और मैं अपने नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रखूंगा। तो उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ये कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों, कोई बात नहीं। इनसे पहले मैं कैजलिंग करूंगा और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, मैंने कैजलिंग कर ली है और इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को हटाऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। कोई बात नहीं, इसको मैं अपने बिशप से मारूंगा दोस्तों। तो मैच बढ़िया है और देखना ये अब ये मूव कौन सा है। ओके, तो इसको मैं अपने क्वीन से मारूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलना है। देखिए, मेरे पास एक थोड़ी सी मूव सेट है। ओके, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो अब मुझे अपना मूव चलना है। तो सबसे पहले अपने पॉन को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने नाइट से मेरा E4 वाला पॉन मार सकते थे। तो
इसको मैंने सेव कर लिया है। तो देखना ये ओके, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो कौन सा मूव चलूँ, क्या मुझे चेक तो नहीं पड़ने वाली? नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और इनके इस बिशप को मारूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि जैसे ही मैं इनके बिशप को मारूंगा तो उसके बाद देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा बिशप मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए खिलाड़ी खतरनाक है, 2470 इनके अंक हैं। या मुझे वाइट बिशप इतनी जल्दी नहीं गंवाना चाहिए, ये मुझे सोचना है। नहीं, अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचूं? क्या अपने बिशप से? नहीं नहीं, और अगर अपने रूक से मैं इनका नाइट मारता हूं तो कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। और इनके बिशप को नहीं 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 नहीं। तो एक काम करना है, और वो काम है कि अपने इस पॉन को जो कि रखा है E4 वाला, इसको सेव कर लेना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, और जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं, तो एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम है कि इनके बिशप को मार देना है सबसे पहले। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो क्या ये मुझे चेक देंगे? नहीं। उसके बाद अब सेफ्टी लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने A7 वाले पॉन को डायरेक्ट उठाकर A5 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि जिससे कि कम से कम ये मुझे चेक ना दे सकें। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले अब इन्होंने कैजलिंग जो किया है तो वो लेफ्ट साइड में है, तो अब मैं सारे अटैक लेफ्ट साइड में करूंगा दोस्तों। उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूंगा। और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि गलती ना हो कोई। तो अब देखिए इन्होंने अपना किंग उठाकर F1 पोजीशन पर रख लिया है। तो मैं अपनी नाइट को उठाकर अगर G4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो या तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, या फिर मैं इनको एक चेक दूंगा H2 पोजीशन से। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इनका मूव मुझे देखना है। देखिए मैंने अपना नाइट उठाकर G4 पोजीशन पर रख लिया है। तो देखिए हर एक मूव आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा। इन्होंने अननेसेसरी अपना G1 वाला किंग उठाकर F1 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या इनकी चेकमेट होने वाली है? नहीं, अभी चेकमेट होने वाली नहीं है। तो इनके लिए सही मूव क्या है? तो इनके लिए सही मूव ये है, ये अपने किंग को वापस उठाकर G1 पोजीशन पर ले जाएं। और तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि मेरा नाइट G4 पोजीशन पर पहुंच चुका है। तो डायरेक्ट इनकी चेकमेट हो जाएगी अगर इन्होंने किंग नहीं हटाया। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन कंडीशन एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि मैं वापस इनके नाइट को मार दूंगा। ओके बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, और अपने नाइट को वापस इस पोजीशन पे ले लूँगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। देखिए तो मैंने इनका एक नाइट मार दिया है, और दोनों रूक मेरे सेफ हैं और क्वीन भी मेरा सेफ है। तो अब ये मूव कौन सा चलेगा ये मुझे देखना है। कोई बात नहीं, सेफ्टी फर्स्ट है। तो सबसे पहले मैं F7 वाले पॉन को डायरेक्ट उठाकर, या नहीं, या कर सकता हूँ F5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि ये मेरा E4 वाला पॉन ना मार सकें। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। देखिए तो इन्होंने अच्छा मूव चला है, लेकिन थोड़ी सी गलती कर गए दोस्तों, क्योंकि मैं इनको एक चेक और दूंगा। देखिए इन्हें अपना किंग H1 पोजीशन पर नहीं रखना चाहिए था। तो अब इन्होंने रख लिया है, तो मैं इनको एक चेक और दूंगा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने रूक से मेरे नाइट को मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो ये गलतियाँ होती हैं दोस्तों। देखिए जब तक आप गलती करते रहेंगे, चेस हारते रहेंगे, तो चेस जो है मेरे हिसाब से तो गेम ऑफ मिस्टेक है। आपको बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ता है।
तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ क्या, ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम करेंगे और वो काम ये है कि इनको थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपना G7 वाला पॉन उठाकर G5 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्हें ट्रैप करना है तो कुछ नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। और देखना अब ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो ये क्वीन बाहर लेके आए हैं दोस्तों, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं अपने किंग को अगर उठाकर B8 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो कम से कम ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। किंग को B8 पोजीशन में रख लिया है, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सकें। और देखना है कि आप कौन सा मूव चलेंगे। तो गेम बढ़िया चल रहा है दोस्तों, देखिए। तो अब इन्होंने कोशिश की थी मुझे चेक देने की, लेकिन मैं सेफ़ हूँ अभी तक। लेकिन मैच में कुछ बोल नहीं सकते हैं दोस्तों, गेम होता ही ऐसा है। आपको बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ तो ये कहाँ जाएंगे। बढ़िया। उसके बाद एक काम करना है, और वो काम है कि कौन सा मूव चलूं। तो ये अपने रूक से मेरा F5 वाला पॉन मारना चाहते हैं, तो उस पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने अगर मैं नाइट को उठाकर कहाँ रखूं? ठीक है, अपने रुक को मैं उठाकर F8 पोजीशन पर रख देता हूं, तो ये हाल फिलहाल में कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो पॉन मारने की ये कोशिश करने वाले थे उसको नहीं मार पाएंगे, जो कि पॉन है मेरा F5 पोजीशन पे। तो अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो देखिए बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की। सबसे पहले मैं इनका ये रूक अपने नाइट से मार दूंगा। देखिए डायरेक्ट इन्होंने रूक मेरे सामने रख लिया और ये घबरा गए। तो ये सब गलतियों का खेल होता है। देखिए दोस्तों, मैं कोई भी बहुत बड़ा महान प्लेयर या 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ, छोटा सा ही प्लेयर हूँ। बस मैं बताता हूँ कि चेस में किसने गलती की और कैसे वो हारा। हर एक चीज़ का एनालिसिस होता है यहाँ पर, तो आपको बस मिस्टेक्स नहीं करनी है। देखिए इस मैच में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, मैं नॉर्मल मूव ही चल रहा था। और अपोनेंट ने जो गलतियाँ की बस उसकी वजह से रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप चेस सीखना बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि सड़क पार करते हैं, रुकिए, इधर उधर देखिए, उसके बाद ही आगे चलिए। वैसे ही चेस में रुकिए, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मूव चलिए। और ये देख लीजिए कि अपोनेंट ने कौन सा मूव चलाया, उसके बाद वो कहाँ कहाँ जा सकता है, आपकी क्या चीज़ मार सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आप सोच रहे होंगे भाई लाइव मैच में कैसे सिखाता हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मूव सीख लीजिए, वो मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलने सीख जाएंगे। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूव सीखने से आप चेस खेलना नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब एक ही बंदा ब्लैक एंड वाइट दोनों तरफ से खेलता है तो उसके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं दोस्तों। तो उस समय जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलेगा। तो जब मैं लाइव खेलता हूँ तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हूँ, हो सकता है भाई अपोनेंट मुझसे ज़्यादा होशियार हो। तो कंडीशन चाहे कोई सी भी हो, चाहे अपोनेंट मुझसे ज़्यादा होशियार हो या मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हूँ, आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी तो सीखने को मिलेगी ही। क्योंकि चाहे मैं हूँ या अपोनेंट हो, एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए पल पल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, एक दूसरे को फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए। तो नए मूव और स्ट्रेटजी आपको सीखने का भरपूर मौका मिलेगा। और देखिए चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ये बात पक्की है। क्योंकि जब इसमें कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, अंडर प्रेशर आपको सोचना पड़ता है। सोचिए जब रियल लाइफ में अचानक से मुसीबत आ जाती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए चेस खेलते समय ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, और जिस चीज़ का एक्सरसाइज उसका होगा उसका डेवलपमेंट तो निश्चित ही आप जानते ही होंगे। जैसे कि अगर आप शरीर की एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी तो बनेगी ही। तो जब बार बार अंडर प्रेशर सिचुएशन में आप मैच खेलते हैं तो आपका दिमाग लगातार फंक्शन करता रहता है। तो जब रियल लाइफ में भी कोई मुसीबत आएगी तो आपका दिमाग हैंग नहीं कराएगा, घबराएगा नहीं, वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और आपको उस समस्या का सॉल्यूशन ला के देगा। तो चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, मतलब बहुत सारे एडवांटेज है दोस्तों।
तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको लगे कि भाई हाँ चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।